चलिए, सभी लोग पूरी एकाग्रता के साथ में सुनने का प्रयास करेंगे और हम लोग जिस उद्देश्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से हमारा वो उद्देश्य पूर्ण होगा। स्वास्थ्य, हमारे शरीर की स्वस्थता और मन में शांतपना और आत्मता की निर्मलता की हम उद्देश्य बैठे हुए। जैन रेकी अपने आप में बहुत पावरफुल रेकी है। यूनिवर्स में आपने काफ़ी बार रेकियों के बारे में सुना होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रेकी के बारे में कभी सुना भी ना होगा। पर रेकी एक अपने आप में ही बहुत पावरफुल एनर्जी जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है। इसके बारे में हम लोग जो आगे समझेंगे। पर अभी काफ़ी सारे लोगों की वीडियो ऑन है, जैसे अभी दीदी ने बताया था कि हम लोगों को एक दूसरे से रूबरू होना चाहिए। जब तक हम लोग एक दूसरे से आई कांटेक्ट में नहीं आते तब तक हम लोग की ऊर्जा का कोई भी संचार एक दूसरे तक पहुंचता नहीं है। तो जैसे ही हम लोग एक दूसरे की ऊर्जा को परिचित में आते हैं तो एक की ऊर्जा दूसरे पर संचालित होती ही होती है। पर जब तक हम लोग किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, परिचित नहीं होते हैं, तब तक हमारी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती और समझ नहीं पाते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की एनर्जी को लेकर के बैठा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा डर हमारे सपने से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये याद रख लीजिएगा, पॉइंट लिख करके हमेशा रखिए कि जिनका डर बड़ा होता है उनके सपने छोटे हो जाते हैं और जिनके सपने बड़े होते हैं उनका डर छोटा पड़ जाता है। यदि आप इस चीज़ को लेकर के डरते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डरते हैं, तो निश्चित तौर से आपके सपने जो हैं वो धराशायी होकर के रह जाते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत सारे सपने देख लेते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, उस प्रकार से करेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करके ये करना है। पर डर के कारण से हम अपने सपनों को कभी पूरा ही नहीं कर पाते हैं। सपने देख के दूसरी ओर डर खड़ा हुआ है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा करने से फिर इस प्रकार से हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, नहीं नहीं, ये अपन से नहीं हो पाएगा, और ये नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता है, इस प्रकार से करने से ये हो जाएगा। ये कुछ हमारे जहन में जो प्रश्न उठते हैं ये हमारे डर को बढ़ावा देते हैं और डर जैसे जैसे बढ़ता है सपने वैसे वैसे टूट करके बिखर जाते हैं। इसलिए डर को पहले हराइए, फिर सपनों को विजय प्राप्त कराइए। अपने सूत्रों को याद रखिएगा और अपने वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। और पहले आपको सबसे पहला सूत्र यही याद रखना कि डर को हराना है। डर के कारण से यदि हम लोग पता नहीं कैसे हैं, क्या पता है कैसे हैं, तो ये चलता रहेगा तो आप अभी कभी एनर्जी से आप जुड़ नहीं पाएंगे। भगवान के सामने, गुरु के सामने और जिनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलते हैं उनसे यदि डर खाते रहे तो निश्चित तौर से बहुत पीछे रह जाएंगे। और पीछे रहने वाला व्यक्ति निश्चित तौर से पछताता ही रहता है। पीछे रहने वाले व्यक्ति के हाथ में क्या रहता है? पछतावा रहता है। आगे आओगे, आगे पाओगे, पीछे रहोगे, पछताते जाओगे। इसलिए पछताना नहीं है। आगे आकर के सभी को अपने वीडियो ऑन सबसे पहले कर लेना है। और वीडियो ऑन जैसे ही हम लोग करेंगे तो एक दूसरे की ऊर्जा से संपर्क में आ करके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब हम लोग जानते हैं कि रेकी क्या चीज़ होती है, एक दूसरे का स्कैन भी होता है। आपके चेहरे को देख करके ये जाना जा सकता है कि आप किस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं या शारीरिक स्थिति से जूझ रहे हैं या धन वैभव की स्थिति से जूझ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एकमात्र चेहरे देख करके, आपके चक्रों को विजुलाइज करने से, आपके चक्रों को स्कैन करने से पता चल जाता है कि आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं। और जब तक आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ पता नहीं चलेगी तब तक डॉक्टर कुछ करने वाला नहीं है। दूर बैठे हुए आप चाहें कि आपकी इलाज हो जाए, तो आप जब तक सामने वाले को दिखाएंगे नहीं, आपसे परिचय नहीं होगा, तब तक सामने वाले का इलाज नहीं होता है। तो डर से आगे आइए और भय को भगाइए और अपनी विजय की ओर थोड़े थोड़े कदम तर कदम बढ़ते जाइएगा। पहला सूत्र आपको बता दिया कि डर से जब हम लोग हार जाते हैं तो सपने टूट कर के बिखर जाते हैं। इसलिए आप लोग ये सारी की सारी जो मन की धारणाएं हैं, कभी कभी अभी तो प्रारंभ हुआ है आपके बीच में। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो दुबई से जुड़े, हमारी अंशुल दीदी दुबई से जुड़ती हैं, कनाडा से लोग जुड़ते हैं, यूएस से लोग जुड़ते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप चलता रहता है और वो चल रहा है कंटिन्यू। और चल कर के देश विदेश के लोग इस यूनिवर्स से जुड़ी हुई जैन रेकी का लाभ लेकर के अपने आप के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। जिन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग भी इस प्रकार की एनर्जी को अपने शरीर में महसूस कर पाएंगे और अपने रोगों से निजात पा पाएंगे, वे लोग आज अपने आप में आश्चर्यचकित होते हैं कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये भी होता है, और वो कर पा रहे हैं।
ऐसी हमारी सोनाली दीदी, जैसे अभी कविता दीदी बोल रही थी कि सोनाली दीदी के माध्यम से हमको लिंक मिली है। सोनाली दीदी काफ़ी देरों से यहाँ से जुड़ कर के वो खुद अपने आप में बहुत अच्छे से फील कर पा रही कि एनर्जी क्या चीज़ होती, जिन्होंने अभी तक ये सोचा था कि ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं। पर आपको ये मैं बता दूं कि हम एक ऐसी एनर्जी पावरफुल अपने आप में हैं कि बड़े से बड़े देश को हिला सकता है एक अकेला व्यक्ति। एक चिंगारी यदि भड़क जाए तो पूरे देश को जला सकती है, वैसे यदि एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर ले तो जो चाहे वो कर सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जिन्होंने जादू टोना उतार देते हैं, ये नज़र उतार देते हैं, ये पीलिया का रोग उतार देते हैं, ये भूत प्रेतों को बाधा उतार देते हैं। ये सब कहाँ से होता है? ये हमारी एनर्जी से ही सारे काम होते हैं और हमारी एनर्जी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। पर उस एनर्जी से हम क्यों दूर भाग रहे हैं? जब आप सोचिए कि कितना सा काम हमें करने में डर लग रहा है कि हम वीडियो ऑन करने में भी कतरा रहे हैं, तो आप बड़े बड़े लक्ष्यों को कैसे पा पाओगे? कभी आपसे कह दिए एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, ये करना है। जो व्यक्ति पहले से ही हार मान लेता है उसके जीवन में सफलताएं कभी सपने में भी नहीं आती। क्या कहा? जो पहले से ही हार मान लेते हैं उनके जीवन में सफलताएं सपने में भी नहीं आती हैं। इसलिए सपने साकार करने के लिए पहले हार को हराइए और आगे आइए, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले दिन हमारा चल रहा है, पहला सेशन है जैन रेकी का न्यू सेशन हमने आज प्रारंभ किया है। करने वाले 22 तारीख को आगे की तारीखों में अपन लोग करने वाले थे, किंतु आज का दिन शुभ दिन है, आज की तिथि शुभ है। आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन रिक्त तिथियाँ कहलाती है। रिक्त तिथि मतलब कि शनिवार के दिन कोई भी काम करना या नवमी के दिन कोई भी काम करना अपने आप में अशुभ और रिक्त काम होता है, मतलब कभी भी वो सफल नहीं होता है। किंतु शनिवार के दिन यदि नवमी की तिथि पड़ जाए, शनिवार हो और नवमी पड़ जाए, तो जो कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वे कार्य सफलतम परिणाम को देने वाले होते हैं। इसलिए आज का दिन उत्तम है, आज की दिनांक उत्तम और आज की तिथि सर्वोत्तम है। इन सारे उत्तम उत्तम कार्यों के लेकर अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाने की श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोग चांद और मंगल पर जा रहे हैं, लोग मंगल पर जा रहे हैं जीवन खोजने के लिए। क्या जा रहे हैं? कि मंगल में जीवन है कि नहीं, मंगल पे जीवन है कि नहीं, मंगल पे जीवन है कि नहीं। लोग मंगल पर जा रहे हैं जीवन खोजने के लिए, पर ये नहीं सोच रहे कि अपने जीवन में मंगल है कि नहीं। पहले जीवन में मंगल होगा तो कहीं भी जाओगे वहाँ मंगल होगा, और आप मंगल में भी पहुँच जाओगे पर जीवन मंगल में नहीं है तो वहाँ भी आपको मंगल होने वाला नहीं है। जिसका मन प्रसन्न है उसका जीवन प्रसन्न है, और जिसका मन खेद खिन्न है उसके जीवन में कितनी भी अच्छाइयाँ आ जाएँ, कुछ भी चीज़ रख दीजिए फिर भी उसको आनंद आने वाला नहीं है। आपके परिवार में कोई शोक संपन्नता आ जाए, किसी प्रकार की कोई मृत्यु घटित हो जाए, कोई प्रिय जन चला जाए, प्रियजन से बिछड़ना हो जाए, प्रियजन से कुछ वियोग हो जाए, और उस समय आपके सामने लड्डू पेड़ा और आपकी प्रिय प्रिय वस्तु भी रख दी जाए और खा भी रहे हों आप, तब भी आपको स्वाद आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में प्रसन्नता नहीं है। जहाँ मन में प्रसन्नता होती, रोकी रोटी भी अमृत का काम कर जाती है, और जहाँ खेद खिन्नता होती है मन में, वहाँ अमृत भी जहर का काम कर जाता है। मन के जीते जीते और मन के हारे हार है। इसलिए अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए हम लोग समझेंगे जैन रेकी के माध्यम से कि कैसे हम अपने जीवन में ऊर्जा को हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन की उन्नतियों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर से बहुत सारे लोगों के माध्यम से आपने ये सारी जानकारी ली होंगी, पर महसूस करेगी, आप खुद महसूस करेंगे। यहाँ पर आप वंदना दीदी को देख रहे हैं, रेणु दीदी जुड़ी हैं, हमारे अंकिता दीदी, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो काफ़ी सारे सेशन कर रहे हैं और अब करवाना प्रारंभ कर दिए। जीवन में रोशनी प्राप्त की है, भटकती हुई जीवन में अब रोशनी प्राप्त की है, और सूर्य के प्रकाश तो कम पड़ गया है, पर ऊर्जा ऐसी प्राप्त की है कि सूर्य के प्रकाश की अब ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्रकाश में खुद प्रकाशित होकर के अपना रास्ता तय कर सकते हैं। इसलिए अंधेरों में रोशनी दिखाने वाली और उम्मीद टूटते हुए उम्मीद की किरणों को भी जगाने वाली ये जैन रेकी हमारे बीच में आई है। तो आप लोगों का सौभाग्य समझिए कि हम लोग जैन रेकी के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन को देखेंगे। पहले सूत्र के बाद मैं आपको दूसरा सूत्र दे रहा हूँ। आज हम लोग कुछ भूमिका के तौर पर अपने जीवन में परिवर्तन के कुछ सूत्रों को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र आपको मैंने बता दिया कि यदि आप डरते रहेंगे तो आपका सपना टूट जाएगा, और सपनों को बड़ा करेंगे तो आपको अपने डर को हराना पड़ेगा। इसलिए पहला सूत्र हमेशा लिख करके अपने डायरी, अपने पेन पर ना लिख करके अपने दिमाग पर पहले लिख लीजिए।
कभी कभी डायरी और पेन के लिखे हुए रह जाते हैं और दिमाग में जो रह जाते हैं वो छप जाते हैं। इसलिए अपने आईने के सामने यदि लिखना भी है तो ये लाइन को आईने के सामने लिखिए, तब भी आईने के पास जाओ तो आपको ये लाइन दिखाई दे कि हमारा डर यदि बढ़ गया तो सपने टूट जाएंगे, और सपनों को बढ़ाना है तो आपको डर को हराना पड़ेगा। पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र याद रखिए आप। दूसरा सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि अपने मेजॉरिटी को परिवर्तित कीजिए। व्यक्ति की जैसी मेजॉरिटी होती है, उसकी थिंकिंग, उसकी जीवन शैली, उसका विचार शैली, उसके विचारों का लय उसी प्रकार से बनती चली जाती है। आप किस मेजॉरिटी के साथ में रहते हैं? आप यदि कमज़ोर थिंकिंग वालों के साथ में, छोटी सोच वालों के साथ में रहते हैं तो निश्चित तौर से आपकी सोच को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। आपकी मेजॉरिटी आपकी सोच को परिवर्तित करती है, आपके जीवन को परिवर्तित करती है, आपकी शैली को परिवर्तित करती है, आपके उत्साह को परिवर्तन करती है। आपने कभी कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया, आपकी मेजॉरिटी ने आपको रोक दिया क्योंकि वो कमज़ोर सोच वाली थी। आपने सुना होगा कि ऐसे बड़े बड़े लोग भी जिन्होंने अखबार बेच कर के जीवन की सर्वोत्तम स्थितियों को प्राप्त किया है, जो आज उस श्रेणी में पहुंच गए जहां लोग भी उनके नाम ले ले कर के आज उनका गुणगान गाते हैं। कहाँ तो चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच जाते हैं व्यक्ति। सोच के दम पर मेजॉरिटी को चयन कीजिए। आप किस मेजॉरिटी के साथ में रहते हैं, आप किस सोच के साथ वाले लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। कमज़ोर और छोटी सोच वाले व्यक्ति आपके जीवन को कमज़ोर कम कर देते हैं। एक तरह से मेजॉरिटी हमारे यहाँ नींव का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है। यदि हमारा फाउंडेशन कमज़ोर होगा, हमारी नींव कमज़ोर होगी तो निश्चित तौर से महल डगमगाता रहेगा, निश्चित मान के चलिएगा। और महल की नींवें यदि मजबूत होंगी तो कितनी भी तूफान और आंधी आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि संकट हमेशा परिवर्तन लेकर के आता है। आपके जीवन में कोई संकट आया है, कोई परेशानियां आई हैं, आ ही रही 24 घंटे आती हैं, और संकट हमेशा परिवर्तन लेकर के आता है। नाम लिख लीजिए अच्छे से तरीके से आप कि संकट क्या लेकर के आता है, परिवर्तन लेकर के आता है। संकट दो प्रकार के परिवर्तन लेकर आता है। एक तो संकट ऐसा होता है कि संकट में व्यक्ति संवर जाता है, और एक व्यक्ति होता है जो बिखर जाता है। संकट में दो काम होते हैं, या तो व्यक्ति संवर जाता है, निखर जाता है, या व्यक्ति फिर बिखर जाता है। यदि हमें मेजॉरिटी अच्छी मिल जाए तो व्यक्ति संकट में भी निखर जाता है, संवर जाता है, और यदि मेजॉरिटी हमें बुरी मिल जाए, छोटी सोच वालों की मेजॉरिटी मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन बिखर जाता है, टूट करके चकनाचूर हो जाता है। आपको ये विचार करना है कि आप बहुत सारे संकटों से जूझ रहे हैं, और यदि संकटों को आपने संवारने का माध्यम बना लिया होता तो निश्चित तौर से आप आज के कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। आपको छोटी सोच वालों के साथ में रह कर के आपकी अपनी सोच को थोड़ा सा गिरा कर के आपने क्या कर लिया है कि अपनी सोच को ऐसा कर लिया है कि वो संकट में और संकट को उत्पन्न कर लिया है। एक व्यक्ति होता है संकट को भी हर्ष में बदल देता है, और एक संकट को व्यक्ति परिवर्तन कर लेता है। जब भी आपको न्यू घर बनाना है, कभी भी नया घर बनाया जाता है तो पुराने घर को मिटाया जाता है, संकट है ये। जब भी आपकी पुरानी सोच को मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पुरानी सोच के लिए क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, और यही संकट है। पुरानी सोच को तोड़ने में हमें बड़ा दिक्कत लगती, महसूस होती, करे भगवान ऐसा कैसे कर पाएंगे, ऐसा कैसे कर पाएंगे, ऐसे कैसे कर पाएंगे। एग्जाम्पल 4 मान के चलिए कि आपसे कह दिया जाए आप 8 बजे उठते हैं, आपको 5 बजे से उठना है यार, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपके फिर संकट हो गए, ये आपके लिए संकट हो गए। पर संकट परिवर्तन ला रहा है, क्या लेके आ रहा है, संकट परिवर्तन लेके आ रहा है। आप 8 बजे उठते हैं, आपसे कह दिए 5 बजे उठना है, तो ये संकट हो गया आपके लिए, ये संकट है। पर ये संकट आपका संकट मोचन बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, संकट मोचन बन के आ रहा है। ये संकट मतलब आप संघर्ष नहीं करेंगे इसका, तो निश्चित तौर से ये संकट आपके लिए संकट का और महासंकट बन जाएगा। और इस संकट का एक बार आपने संघर्ष कर लिया है तो निश्चित तौर से परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जीवन को उत्कर्ष तक ले जाएगा। आप लोग जिस तरीके से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जागृत रहें, चैतन्य में रहें, प्रसन्न चित्त होते रहें, और अपने जीवन में कुछ ग्रहण करने का उद्देश्य लेकर बैठें। ये हताश उदास जिंदगी निश्चित तौर से आपको बिखेर रही है, आपका सब खत्म कर रही है।
आप जितने हर्षित रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, अपने आप में आपके अंदर ऊर्जा काम करेगी। और जैसे ही हम मर गए हैं, जितने उदास रहोगे उतनी आपकी नेगेटिव एनर्जी हावी होती जाएगी। आप और उदास होंगे और उदास होकर के मात्र परेशानियों का, संकट का सामना ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज का सूत्र याद रखिएगा कि संकट परिवर्तन का कारण होता है। आपको जिस चीज़ों में अब नया परिवर्तन करने के लिए संकट महसूस हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा संकट को सहन कर लीजिए और उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। सही सहर्ष स्वीकार करके जैसे ही आप उसके आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। जिन महल, जिन खजानों, जिन वैभव, जिन विभूति, जिस स्वास्थ्य और जिस शांति के लिए आप भाग रहे थे, वो आपके सामने खड़ी हुई मिलेगी। वह शर्तें कि आपको संकट को स्वीकार करना है। क्या करना है? संकट को स्वीकार करना है। संकट को आपको हाहाकार नहीं करना है। संकट में हाहाकार करोगे तो मिट जाओगे। क्या होगा? संकट में हाहाकार करोगे तो मिट जाओगे, और यदि संकट में जय जयकार करते रहोगे तो निश्चित तौर से ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। तो हमें करना क्या है? संकट परिवर्तन का कारण है। किसका कारण है? संकट परिवर्तन का कारण है। कितने लोग सुन पा रहे हैं यहाँ पर? एक बार एड्रेस करेंगे कि हाँ मुझे सुनाई पड़ रहा है और समझ में आ रहा है। बहुत सारे हैं। तो ये आज से आपको जीवन में कुछ परिवर्तन के लिए सूत्रों को जोड़ना है। सूत्र हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। सूत्र जिस प्रकार से नारियां होती हैं, इस विवाह के बाद उनके जीवन में मंगल सूत्र आ जाता है, और मंगल सूत्र प्रतीक हो जाता है कि हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई देख रेख करने वाला है। वैसे ही मंगल सूत्र रक्षा का प्रतीक है, और ये सूत्र भी सुरक्षा का प्रतीक है। ये सूत्र आप इकट्ठे कर रहे हैं, जो सूत्र आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा का कारण बनेगी। मंगल सूत्र रक्षा का कारण बनता है, उससे रक्षा हो ना हो, पर इन सूत्रों से आपकी सुरक्षा निश्चित तौर से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे बीच में रेणु दीदी बैठी हुई हैं और लगभग 60 वर्ष से भी ऊपर की एज को लगभग पार कर चुकी हैं। फिर भी आज उनकी यदि आप क्रियाकलापों को देखेंगे, अभी आप लोग जितने भी लोग जुड़ेंगे, कल से हमारी दीदी आगे का रिवीजन आपका लेंगी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दीदी करवाती हैं इस कार्य में। तो 68 ईयर्स की हैं, पर आप उनके कार्यों को देखेंगे तो यहाँ के पूरे काम ऐसे संभालती, घर के सारे कामों को संभालने के बाद भी चेहरे पे प्रसन्नता, और हर काम के लिए जी भैया प्रश्नोत्तर तैयार करना है, आपको नया सेशन लेना है, किसी प्रकार का और कार्य करना है, बिल्कुल तुरंत जागृत रहती हैं। तो ऐसे ये चेहरों को देख कर के आपके अंदर जो उत्साह आने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े, नई आपको सबको सुनने मिलेगा। बशर्ते कि आप निरंतरता के साथ इस कार्य को करेंगी। तो कई लोग मैदान में आते हैं और मैदान का नज़ारा देख के ही भाग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, मैदान में आते हैं और मैदान का नज़ारा देख के ही भाग जाते हैं। कई लोग प्रयास करते हैं कि हमें तो आना है आगे, फिर भी कितनी भी धक्का मुक्की हो आ जाएंगे आगे। और धक्का मुक्की में 2 4 5 ऐसे 10 लोग ऐसे भी होते हैं कि धक्का मुक्की ज़्यादा, अरे यार लौट चलो, कोई दिक्कत, फालतू इतने दूर में कहाँ जाना है, वे बीच से लौट जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, गिरते पड़ते उठते, गिरते पड़ते, मारते पीटते, धक्का धुक्की खा करके, और वे आ ही जाते हैं। और जब नज़ारा देखते हैं तब उनको पता चलता है कि वास्तव में यार अच्छा रहा, सार्थक रहा, धक्का मुक्की खाना भी सार्थक बना है। क्योंकि पीट पाट कर ही व्यक्ति अच्छा बनता है। प्रतिमाओं को जब पत्थर को जब नखारा जाता है, तराशा जाता है, तो धीरे धीरे पत्थर एक दिन प्रतिमा, और प्रतिमा से एकदम परमात्मा बन जाता है। तो हमें भी इसी प्रकार से जुड़े रहना है और लगे रहना है। लगे रहेंगे तो पाएंगे, और नहीं लगे रहेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए धक्का मुक्की खाकर जैसे भी करके आप लोग प्रयास कीजिए कि हम लोग इस सेशनों को पूरा कर पाएँ। तो सूत्रों को आपको याद रखना है कि संकट परिवर्तन का कारण बनता है। कभी भी आपने देखा होगा तूफान और आंधी आती हैं, उन तूफान और आंधियों में वे ही घर धराशायी हो जाते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं वे धराशायी हो जाते हैं, और जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं उनको तूफान आदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आप यदि कमज़ोर सोच वाले हैं,
आप कमज़ोर थिंकिंग वाले हैं तो निश्चित तौर से थोड़ी थोड़ी संकट, थोड़ी थोड़ी सी विपत्तियाँ, थोड़े थोड़े से दुख आपको धीरे 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 घर कर देते हैं और अंदर अंदर खोखला कर देते हैं। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम दीमक कहते हैं, और दीमक इतना सा कीड़ा होता है कि आँखों को भी देखना बड़ा मुश्किल है, आँखों से भी नज़रअंदाज होता है, आँखों से भी देखा नहीं जाता है। ऐसा छोटा सा लघु व कीड़ा यदि एक बड़ी सी लकड़ी में एक बार घुस जाए तो वो लकड़ी को किट टिकिट 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 करके एकदम खलास कर देता है। देखिए, एक छोटा सा कीड़ा भी इतना पुरुषार्थशील होता है कि बड़ी सी लकड़ी को भी किट किट करके धराशायी कर देता है। तो वैसे ही हमारी सोच में यदि थोड़ा सा भी कमजोरी है कहीं से कहीं, और हमें किसी के माध्यम से थोड़ा सा चोट लग गई, किसी के माध्यम से किसी ने बुराई कर दिया आपकी, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपको बुराई कर दी, कुछ भी निंदा बुराई कुछ हो गया है, तो आप उस चीज़ को घर बना लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं, और वो कीड़ा एक बार गया तो आपके अंदर सब खोखला कर देते हैं। और अक्सर बहुत बड़ी बड़ी संकट हमारे पास नहीं आते हैं, हमने इन छोटे छोटे संकटों को, छोटी छोटी परेशानियों को, छोटे छोटे दुखों को घर में बिठाने स्थान दे दिया है, बस इतनी बड़ी दिक्कत है। और हमने घर दे दिया, उनको स्थान बनाने दे दिया है, और वो जाकर के हमारे अंदर की पूरी मसल्सों को कमज़ोर कर देते हैं, हमारी पूरी धारणा को ख़त्म कर देते हैं, और पूरे जीवन को खल्लास करने में एक छोटी सी सोच ही काफ़ी है। क्या कहा? एक कीड़ा ही पूरी बड़ी से बड़ी लकड़ियों को खोखला करने के लिए एक दीमक काफ़ी है। वैसे ही आपकी छोटी सी सोच किसी ने छोड़ दी। आप यदि कमज़ोर हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आज का सेशन आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। आप इसको डेली सुनने का प्रयास कीजिए, आपको रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो सकेगी। आप इसको डेली सुनिए 2-3 बार दिन में, कि आप यदि कमज़ोर हैं तो सामने वाले ने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली, और सामने वाले ने यदि कमज़ोरी पकड़ ली कि इसको थोड़ा सा कुछ कह दो तो व्यक्ति टूट जाता है। बस तो वो आपको बार बार तोड़ेगा। पर जब आपको सामने वाले की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने वाले के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो निश्चित तौर से सामने वाला झुक जाएगा, और आप एक दिन अच्छे से खड़े हो जाएंगे, और अपनी सोच के माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले, आपको गिराने वाले कोई और नहीं है। जिन्होंने आपके करीबी रह कर के जान लिया है कि ये व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि थोड़ा सा कुछ कह दो और टूट जाता है, बस उस टूटने के कारण से आप परेशान हैं, उसके कारण से ही आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं। आपको बस करना इतना ही है कि हमें टूटना नहीं है। 2 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा काम करें। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि किसी के कहने से आपको टूटना नहीं है। रिया दीदी म्यूट कर लीजिए। रिया दीदी जो जुड़ी हैं, दीदी आप म्यूट करके रखिए। चलिए, तो टूटना नहीं है, आप हमेशा दूसरों के हैंडओवर हैं, दूसरे के हाथ में आपका रिमोट काम कर रहा है। टीवी का रिमोट, कूलर का रिमोट, यदि एसी का रिमोट आपके हाथ में है और हाथ से आप जैसा करना चाहें वैसे एसी काम करती है, वैसे टीवी अपना चैनल बदल देती है, वैसे ही अपनी गति बदल देते हैं कूलर एसी। वैसे ही आपका रिमोट यदि किसी के हाथ में है और उसने घुमाया, वैसे आप घूम गए, तो मतलब आप पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी वीडियो ऑन करके नहीं रखी। यदि आप वीडियो ऑन करके रखेंगे तो और जागृति के साथ इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि आप ऐसे बैठते हैं तो निश्चित तौर से क्या होता है कि हम आलस भी कर लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, वहाँ तो अपना कॉन्संट्रेशन ही रेकी है। आपके कॉन्संट्रेशन को पावर बनाने वाला ही रेकी है, जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ी उपलब्धियों को, बहुत बड़ी शक्तियों को प्राप्त करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच का कीड़ा आपके अंदर कौन डालते हैं? आसपास की मेजॉरिटी के लोग डालते हैं।
आप जिस मेजॉरिटी के साथ में रह रहे हैं वे आपके अंदर कीड़े डाल देते हैं, और वो छोटी सी सोच का, क्योंकि सामने वाला जानता है कि ये व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, अपनी सोच से परिवर्तन हो जाएगा। ये आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है और किसी के माध्यम से आपने जानकारी लेनी चाहिए, उसने आपको तोड़ दिया और आप सोच गए कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। आप आगे बढ़िए। व्यक्ति जब भी कभी ऊंचाइयों को प्राप्त हुआ है, कभी भी महान बना है, तो अकेला रहकर ही बना है। जैसे ही किसी की संगति आई और उसने तोड़ना प्रारंभ किया और आप बिखर जाते हो। तो मेजॉरिटी बनाना है। देखिए कि हमारे आचार्यों ने एक बहुत सुंदर बात कही है। ग्रंथराज बहुत सारे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने मूलाचार ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। आचार्य भगवान भट्टिकेश स्वामी जी ने लिखा कि बहुत सारे मूर्ख शिष्य बनाने से बेहतर है कि एक समझदार शिष्य बना लिया जाए। क्या कहा? बहुत सारे मूर्ख शिष्य बनाने से बेहतर है कि एक समझदार शिष्य बना लिया जाए। मूर्ख शिष्य बनाने से आपकी कीर्ति जितनी है वो सब धूमिल हो जाएगी, और एक शिष्य भी यदि बना लिया अच्छा समझदार, तो सूर्य की तरह पूरे देश को रोशन कर सकता है। एक ही पर्याप्त है। वैसे ही आपकी सोच, एक छोटी सी सोच आपका बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती है। आपकी वैसे ही हजारों शिष्य यदि मूर्ख हमने तैयार कर लिए हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है, और एक शिष्य भी यदि हमने समझदार सूर्य के प्रकाश के समय बना लिया तो पूरे देश को रोशन कर सकता है। ये ध्यान रखिए। इसलिए आपको मेजॉरिटी बनाना है तो समझदार लोगों की बनाना, बहुत बड़े भीड़ भाड़ मत जोड़ना। भीड़ हमेशा भेड़ों की होती, शेर तो अकेला ही घूमता है जुनून के साथ में, खून के साथ में। जिसके साथ जिंदा है खून उसका है जिंदा जुनून, और जिसका जुनून जिंदा है वह लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी माध्यम से चला ही जाता है। इसलिए जितने भी उदास चेहरे बैठे हैं, निराश चेहरे बैठे हुए हैं, और अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे हैं, ये समझ अपने आप में ही अपनी सोच के कारण परेशान है। अपनी सोच के परिवर्तन से व्यक्ति खुद समझ जाता है, और सोच के परिवर्तन से व्यक्ति खुद बिखर जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए चेहरे पर एक बार प्रसन्नता लाइए। आप एक बार जैसे ही मुस्कुराएंगे आपको एनर्जी फील होगी। आप उदास हो जाएंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी काम करेगी। आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ आपके सूत्रों में। आज का एक सूत्र और याद रखिए। आपके पास पेन होगा जिसके माध्यम से आप लिख रहे हैं, और हमारी रेणु दीदी हर एक क्लास को नोट करके रखती हैं। आप लोगों को कल क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आज आपको 5 क्वेश्चन आपको ग्रुप में आएंगे जिसको सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये प्रश्न जो आएंगे वो जिंदा लोगों के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? जिंदा लोगों के लिए। हम लोग जब रेकी सीखने गए तो वहाँ पर हमारे जो टीचर लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ जिंदा लोग ही रह सकते हैं, मरे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो जिंदा की परिभाषा वो करते हैं कि जिसके अंदर उत्साह जिंदा है, जिसका जुनून जिंदा है वो जिंदा है। और जो मर चुका है, मतलब जिसका मन गिर चुका है, जो हताश निराश उदास सोचा कि हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होता है, हमारे वश की बात नहीं है, ऐसे सूत्र जिसके जीवन में उतर गए हैं वे जिंदा होकर भी मर गए हैं। क्या हो गए हैं? मर गए हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये क्लासें नहीं हैं। क्लास उनके लिए हैं जो जानते हैं कि हमारा उत्साह अभी भी जिंदा है, हम करेंगे और कर सकते हैं, करने की हिम्मत रखते हैं। एक जो आलसी लोग होते हैं, परिश्रमहीन जो जीव होते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। लिख लीजिए, जिनके पेन कॉपी लेकर बैठे हों, अथवा आप लोग ज़रूर से पेन कॉपी लेकर के ज़रूर बैठा करें। लिख लेंगे कि कमज़ोर लोग, परिश्रमहीन जीव हमेशा लिखते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। क्या कहा? हमसे ये नहीं होगा। कमज़ोर लोगों का ये सूत्र होता है कि हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। और मजबूत लोग कहते कि हमसे क्या नहीं होगा। क्या कहा? एक वे लोग होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, और दूसरे कहते हैं कि हमसे क्या नहीं होगा, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये जुनून जो दूसरे वाले व्यक्ति, इनके अंदर जो जुनून है, वो जुनून निश्चित तौर से बड़ी चट्टानों को भी चकनाचूर करने की हिम्मत रखता है। और जो कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, वे तो एक चींटी को भी अपना शत्रु समझ के परास्त हो जाते हैं।
वे कुछ नहीं कर सकती जीवन में। इसलिए बहुत बड़ी बात एक बता रहा हूँ आपको कि पेन आपके पास है। पेन कितने लोगों के पास में, थोड़ा सा हैंड रेस्ट करके मुझे बताएंगे। पेन है, सीमा दीदी दिखा रही हैं बहुत सुंदर, रेणु दीदी दिखा रही हैं कि हमारे पास दो दो हैं, बहुत अच्छा। काफ़ी सारे लोग पेन लेके बैठे हैं और मैं पेन की बात कर रहा हूँ। पेन दो प्रकार की होती है, एक वेदना के रूप में पेन होती है और एक लिखने वाली पेन होती है। तो कोई ना कोई पेन तो आपके पास ज़रूर होगी, या तो वो पीड़ा देने वाली पेन होगी या फिर पेड़ा देने वाली पेन होगी। कौन सी वाली पेन है वो देख लीजिए। तो देखिए, पेन जिसके पास है, पेन का एक ढक्कन होता है। पेन का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को निकाला जाता है और पेन से लिखा जाता है। पेन दिन भर मेहनत करती है। क्या करती है? दिन भर पेन मेहनत करती है और अंत में जाकर ढक्कन सिर पे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? बहुत मार्मिक बात सुन के जाइएगा, समझ लीजिए अच्छे से कि पेन दिन भर रात भर मेहनत पेन को करना पड़ता है और सिर पे ताज भर के कौन बैठता है? ढक्कन बैठता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही आप समझिए, बहुत ध्यान से जितने लोग जुड़े हैं थोड़ी सी देर के लिए एकदम सचेत हो जाइए कि ऐसी सफ़र में हम चल रहे हैं जहाँ पर चूके तो गिर जाओगे और एक बार यदि अच्छे से चले तो संवर जाओगे। तो देखिए, ध्यान से समझिए कि पेन रात दिन मेहनत करती है फिर भी नीचे रहती है, और जो ढक्कन रहता है अपने आप में कुछ काम नहीं करता फिर भी सिर पे आकर सिरमौर बन जाता है। उसका कारण क्या है? समझिए ध्यान से। क्या आपका ये पूरा शरीर है, ये नीचे का, ये पूरा का पूरा शरीर मेहनत करता है। ये सारा मेहनत हमारा पूरा शरीर करता है, पर ये ताज जो सिर है, सिर, ये सिर ताज बना रहता है। सिर ताज है। क्यों है सिर ताज? क्योंकि यही सारी सोच का निर्माता है। यदि ये पावरफुल है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हम अपने दिमाग यदि पावरफुल रखते हैं, माइंड पावरफुल हो, तो पूरी दुनिया को हम नचाएंगे और राजा हम ही कहलाएंगे। क्या कहा? यदि दिमाग तेज है व्यक्ति के पास, माइंड पावरफुल है व्यक्ति के पास, सोच बहुत बुलंद है, तो निश्चित तौर से व्यक्ति खुद सिरमौर कहलाएगा, पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाएगा। ऐसे ही लोग आज इस धरती पर पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस धरती पर पड़े हैं जो बैठ कर के आराम से गद्दे पल्ली पर जे बैठे हैं, ऐसो आराम में एसी के नीचे, और हज़ारों नौकरों को काम करा रहे हैं अपनी इस कंपनी में, उस कंपनी में, ये काम वो काम कर रहे हैं, और बढ़िया आराम से बैठ कर के पैर दबा रहे हैं, सिर दबा रहे हैं, और जे ऐसे लेटे हैं। क्यों? क्योंकि माइंड। इसलिए सिर पर कौन ढक्कन बैठा है? आपका ये जो तेज होगा, पावरफुल होगा, तो यही आपके पूरे ये नौकर बना रहेगा पूरा। यदि ये भी कमज़ोर है तो पूरे नौकर बने रहोगे जीवन भर। इसलिए अपनी सोच के साथ किसी को खिलवाड़ मत करने दीजिए। क्या मत करने दो? अपनी सोच के साथ किसी को खिलवाड़ मत करने दीजिए। अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि हमें दूसरों का गुलाम बनना पड़े। अपनी सोच को दूसरे के अधीन मत चलाइएगा। हम अपनी सोच पर काम करते हैं, हम अपनी सोच पर ही चलेंगे। तुम कितने भी कीमती हो, पर हम अपनी सोच के आधार पर काम करते हैं। कीमती सोच जहाँ मिलती है उसको एक्सेप्ट करिए, पर ऐसे लोगों से साथ मत रहिए जो आपकी सोच को गिराते हैं। आपकी सोच को यदि गिराएंगे तो ये ढक्कन आपका निकल गया, तो निश्चित तौर से ये मात्र आपका जीवन भर बस काम ही काम करना है, फिर आपको और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? नौकर बन के वही रहते हैं जिनका दिमाग नहीं है। यदि पेन में से ढक्कन निकल जाए तो पेन की कोई कीमत नहीं है, वो पेन रखोगे कहाँ? व्यक्ति आप देख रहे हैं कि कभी भी पेन लगाता है व्यक्ति, तो अपने पॉकेट में जब लगाता है तो पेन का नीचे का हिस्सा नहीं दिखता है, वो ही दिखता है सिर। क्या दिखता है? सिर। इसलिए व्यक्ति जो माइंडेड है वही चमकते हैं। मेहनत करने वाले बैठे रह जाते हैं और जिनका दिमाग तेज है वे चमकते ही रहते हैं। आप कितने भी मेहनत कर लीजिए, जो दिमाग तेज नहीं है तो आप चमकने वाले नहीं हैं। और यदि आपका दिमाग तेज है ना, तो आपका ये मेहनत करो ना करो आप चमकते ही रहोगे। वो ढक्कन कुछ नहीं करता है, बढ़िया डला रहता है और लास्ट में आकर के ये सिर पे बैठ जाता है। वैसे ही दिन भर लोगों से मेहनत कराता है व्यक्ति, माइंडेड व्यक्ति, और खुद सिरमौर कहलाता है, राजा मालिक कहलाता है। क्या? मालिक कहलाता है। इसलिए अपने दिमाग को सार्फ बनाइए, अपने दिमाग को फालतू की चीज़ों में मत लगाइए।
फालतू की इसकी बुराई उसकी बुराई को संगृहित करने में मत लगाइए। फालतू की इसकी निंदा बुराई चुगली लड़ने लड़ने में मत लगाइए। किसी ने कुछ कह दिया उसको लोड बना करके मत बैठिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। क्लोज हमारे जब हम लोग सब्जी यदि मटर बनाते हैं तो मटर के छिलके को निकालते हैं, काम का नहीं है, कचड़े में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि घर में संजो कर रख लेते हैं, संजो कर नहीं रखते, कचड़े में फेंक देते हैं। वैसे ही अपने दिमाग में जो काम की चीज़ नहीं उसको निकालिए और कचड़े में डालिए, संभाल करके मत रखिए। हम लोग घर में तो सारी चीज़ों को कचड़ा समझ के फेंकते हैं जो वेस्टेज चीज़ें हैं, पर सोच भी जो वेस्टेज हैं बिना काम के उनको भी कचड़ा बना के फेंक दीजिए, तभी बहुत कुछ हासिल होने वाला है। ये बहुत बड़े सिद्धांत हैं जीवन के। इन सिद्धांतों को यदि उतार लोगे तो चेहरे की जो आपकी चमक चली गई है, ये चमक चांदनी जैसी चमक जाएगी एक दिन। और यदि आप लोगों ने सोच को अरे ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं, ये ऐसा गंभीरता से भर चुकी हैं, आप इतने अपने आप को कमज़ोर इतना कर लिए, इतना कमज़ोर कर लिया कि कोई सामने वाला सुनाना चाहे तो भी अरे हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा। तो आपसे कुछ ना हो पाएगा। धरती की बोझ बन के बैठने से अच्छा है कि फांसी कह नहीं रहा हूँ, क्या मतलब क्या है ऐसे जीवन जीने से। आप तो इससे अच्छा है कि भाई कुछ कच्चा कर लीजिए, कुछ व्यवस्थित कर लीजिए, घर में फालतू बोझ बन के मत रहिए। बोझ वही है जिसने अपनी सोच को बोझ बना लिया है, और अच्छा बनना है तो आप सोच को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सोच को हमेशा ताज की तरह बना करके रखना है, उस ढक्कन की तरह। भले वो ढक्कन कुछ नहीं कर रहा है फिर भी ढक्कन बैठेगा ऊपर, वैसे ही हमारा सिर ताज बनकर रहे, ऐसी सोच को रखिए। आज से अपने जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। एक छोटी सी डायरी बनाइए। मान लीजिए आप अपने विषय को चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास मोबाइल सबके पास अवेलेबल है, नियम बना लीजिए 10 अच्छे थॉट्स मुझे लिखना है। जैसे ही आप उनकी देख देख कर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आप गूगल पर सर्च करिए, जहाँ मिल जाए वहाँ से सर्च करिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छी सोचों के 10 कम से कम थॉट्स दिन में लिखिएगा, और दिन में लिख करके कम से कम जब आप 10 लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक विचार तो अच्छा खुद ब खुद आएगा। देख लीजिए आप, जब आप 10 दूसरों के देख करके लिखेंगे तो एक मन में आपके भी आएगा कि हाँ ये भी है। और जब आपका मन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करने लगेगा तो समझ लीजिए कि दिशा परिवर्तित हो गई है। अब दशा परिवर्तित होने में ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी दिशाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। बस करना, मोबाइलों में हम रात दिन रील देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप 10 अच्छे थॉट्सों को लिखिए। नहीं, कई लोगों से कहो कि आप लिखा करो, हमें आता ही नहीं है, बनता ही नहीं, सोच कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल है उसमें से देख करके लिखिए। आप सर्च करिए, सुविचार सर्च करिए, उत्तम थॉट से विचार करिए और उनको लिखिएगा। पेन कॉपी लीजिए और लिखिए 10 को। जब आप लिखेंगे तो एक विचार आपके अंदर कूद ही पड़ेगा, निश्चित मान के चलिए। ऐसा कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है कि 10 लिखे और उसके पास एक विचार खुद उत्पन्न ना हो, और जो एक विचार उत्पन्न हो गया वही आपकी शुरुआत है, वही आपकी दिशा का परिवर्तन है, वही आपकी दिशा में चेंज करने वाला एक छोटा सा माध्यम बन जाता, उद्गम बन जाता है। पानी का एक बूंद जहाँ से निकलता है और बूंद 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 मिल कर के वही बूंद एकदम सरिता बन जाती है, और सरिता एकदम सागर बन जाता है, और सागर हमारा लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मज़ा आनंद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिखाते रहेंगे, अपनी उपस्थिति का दर्ज कराते रहेंगे। हमारी संजीवनी दीदी बहुत एक्साइटेड रहती हैं, बिल्कुल हैंड रेस कर देती हैं कि आप तो बस पूछिएगा। और कल एक क्लास भी चल रही थी संजीवनी दीदी की, कोई शायद मराठी में कोई क्लास चलती है, अच्छी स्वाध्याय चलता है शाम को, उसमें जुड़ती हैं। और दीदी आप भी उसमें लिंक भेजिएगा ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, वो भी लाभ ले सकें अपने जीवन में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी खूब सारा स्वाध्याय जीवन में किया है, काफ़ी सारे ग्रंथ पढ़े हैं, पर और भी आपने स्वाध्याय किए होंगे, बहुत सारे महाराज जी माता जी प्रवचन सुने होंगे, काफ़ी सारे आपने किए होंगे, लेखन कार्य किए होंगे, स्वाध्याय किया, लेखन। पर जो परिवर्तन मुझे इस रेकी के माध्यम से आया और जो विशुद्धि आई है, एक अलग ही जो ऊर्जा महसूस होती है वो एक अद्भुत होती है।
आप कितनी भी स्वाध्याय कर लीजिए, कितने भी आप अध्ययन कर लीजिए, और वो जो आपके अंदर की जो फीलिंग है वो रहेगी नहीं, उदासी छाई रहेगी, निराशा छाई रहेगी। पर आप ये रेकी के माध्यम से अपने आप में कितनी भी बड़ी संकट आ जाए, सामान्य लगता है। अब क्या लगता है? सामान्य लगता है कि कोई नहीं, सब टल जाएगा, आज ये है तो कल कुछ और हो जाएगा, ये कोई स्थायी रहने वाला नहीं। जीवन में यदि परिवर्तन चाहिए तो हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है। आज संकट है तो कल परिवर्तन होना ही होने वाला है। पर हम स्थिर बन जाएंगे। यदि सुख की उपलब्धि करना है तो अपने सोच को स्थिर बनाना, और स्थिर बनाने के लिए रेकी एक बहुत बड़ा माध्यम है। सोच जैसे ही परिवर्तन होगी तो आप 100% लिख लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो गारंटी है, गारंटी, कितने भी बड़े रोग से आप घिरे हों, चाहे आपको कुछ भी हो रहा हो, सोच के परिवर्तित होते ही दिशाएं सब बदल जाती हैं, उस जीवन का सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए रेकी मात्र एक सोच को ही परिवर्तन करती है, और सोच परिवर्तित होते ही आपके शरीर का परिवर्तन हो जाता है, और शरीर का परिवर्तन होते ही आपके स्वास्थ्य ठीक होता है, और हाँ, स्वास्थ्य ठीक होते ही मन 24 घंटे खिलखिलाता रहता है। फूल तो सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, पर रेकी वाला चेहरा सुबह भी खिलता है, शाम को भी खिलता है, सोते सोते भी खिला रहता है, और देखने वाला उसको देख देख करके जलता रहता है। ये हो क्या रहा है आखिर? ये हो क्या रहा है भाई साहब? कि इसको क्या, कौन सा खजाना मिल गया, कौन सा खजाना लूट करके ये ले आया है कि जब देखो जब खिलता ही रहता है। तो निश्चित तौर से खुशियों को खजाना है, उम्मीदों की किरण ये रेकी है। आप लोग एक बार आनंद ज़रूर लेकर के आए। जैन रेकी एक बहुत बड़ा माध्यम आपके बीच में आया है, और उपहार समझ कर के ग्रहण कीजिएगा, और सभी के बीच में कम से कम ये लिंकों को प्रसारित कीजिए, ताकि भटकते हुए बेचारे यहाँ वहाँ जूझते हुए, आप लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में, बस आप 15-20 दिन एक बार दे दीजिए। 21 दिन का ये कोर्स, 21 दिन में आप 21 दिन यहाँ पर दे दीजिए, गारंटी के साथ। परिवर्तन ना हो तो आपको दवाई के साथ गारंटी कभी लिखी नहीं आती है। वंदना दीदी, क्या नहीं आती? कभी भी दवाइयों के साथ गारंटी से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ दवाई खाओ तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर से आपको वही का वही स्थिति बन जाती है। पर एक बार 21 दिन का हमारा डोज लेकर के देखिए, ये दवाई लेकर के देखिएगा, गारंटी से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जितना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, बस ऊर्जा के साथ आपको काम करना है। निश्चित तौर से परिवर्तन ना हो तो आपको बिल्कुल नियम से बता रहे, परिवर्तन होता ही होता है। हमारे इतने सारे लोग जुड़े हैं। चलिए संजीवनी दीदी, तो मैं हमारी बोलेंगी, क्या बोलना चाहे? हाँ बोली। बती दीदी, आप जब से जुड़ी हैं कितने दिन आपको जुड़े हुए हैं, और क्या लाभ आपको मिल रहा है? जब से चालू हुआ है तभी से मैं जुड़ी हूँ, और मतलब जहाँ पे लगता था ये काम नहीं होगा, वो भी अपने आप ही हो रहा है। और आज आज तो मिरेकल हो गया मेरे साथ। मेरे फ्रेंड ने बोला था मेरी जगह पे जाएगी क्या तू? तो मैंने बोला मेरे पति आज ही दिल्ली से आने वाले, मुझे नहीं लगता वो मुझे जाने देंगे। तो मैंने सिर्फ उनको पूछा, वो जा जा जा, उल्टा पैसे भी दिए, और मुझे मैं वो काम अधूरा छोड़ के मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा रेकी का क्लास है, मैं भी आती हूँ करके। मैं पूरा बस में थी, इसलिए मुंह बंद करके रखी थी, नहीं तो मैं तो रखती हूँ चालू। और पिछले हफ्ते तो ऐसे हुआ था कि लोग बाग ओला या उबेर से उबेर बुक करते, मैंने हाथ दिया वो आदमी को और वो मेरे साथ आ गया। चलिए, बहुत सुंदर। पिछले तो काफ़ी सारे परिवर्तन, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन यहाँ पर देखने मिलते हैं। ऐसे ही कोई ये नहीं है कि दीदी को मैंने बताया, पहले से ही वो सारी चीज़ें जान रही। लगभग 8-10 दिन से 15 दिन से कोर्स में जुड़ी हुई हैं। नए सेशन, दूसरे नंबर के जो सेशन प्रारंभ हुआ था, तीसरा, उसमें ये दीदी जुड़ी हैं। हमारी रेणु दीदी, वंदना दीदी, यहाँ पर और भी बहुत सारी दीदी जुड़ी हैं। रेशु दीदी जुड़ी हैं, हमारे मितेश भैया जुड़े हैं। ये सब सेकंड सेशन के भी जुड़े हुए हैं। मितेश भैया, आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, बताएंगे थोड़ा सा? जय हिंद सर। बेसिकली मैंने फर्स्ट आपका कोर्स जो भी ज्वाइन किया तभी आधा कोर्स हो गया था, मगर जब से ज्वाइन किया है तभी वो साधना कर रहे हैं, आपको जो ध्यान करवा रहे हैं ना, उससे मेरा चित्त एकदम प्रसन्न रह रहा है। पहला थोड़ा
नहीं था, मगर कंसंट्रेशन नहीं था। अभी हर टाइम मैं कंसंट्रेटेड रहता हूँ और ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई है। तो पहला चलने में वीकनेस था, तो अभी थोड़ा फास्ट चल सकता हूँ, सब आपने बोला था, तो वो हो रहा है। तो और जो 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 भी कठिनाई आ रही है, तो अभी वो आराम से चल रही है। बेसिकली मैं उसको सख्ती से पास कर सकता हूँ, खुशी से पास कर सकता हूँ अभी वो भी। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से खुद ब खुद महसूस अपन कर सकेंगे सारी चीज़ें। हमारे बीच में रेशु दीदी जुड़ी। रेशु दीदी कुछ बताएंगे। रेशु दीदी। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ना, मुझे पहले क्रोध हुआ करता था, चिड़चिड़ापन रहता था किसी भी चीज को लेकर के। तो वो चीज अब नहीं है, अब इग्नोर करती हूँ हर चीज को। ये चीज नहीं है, इससे मुझे ये फायदा मिला है। चलिए, बहुत सुंदर। सलोनी दीदी हमारे इस बीच में जुड़ी हैं। सलोनी दीदी आप कुछ बताएंगी। सलोनी दीदी। सोनाली दीदी। सोनाली दीदी। सोनी। वंदना भैया जी, मैं रेकी में जुड़ी तो मुझे बहुत ही फ्रेश महसूस हो रहा है। और मुझे ठंड बहुत थी, तो सर्दी हुई थी, तो मुझे दवाई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और ध्यान में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। जो मुझे तरंगे आती थी, कंटिन्यूअस चलती थी, तो वो तरंगे स्थिर कांस्टेंट हो गई। चलिए, बहुत सुंदर। और भी समय समय पे आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो ग्रुप को कर रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन में हमारी सुमन दीदी जुड़ी हैं। सुमन दीदी आप बताएंगे। जी वंदना भैया जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात, घर परिवार में बहुत टेंशन्स होती हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो सारी टेंशन्स रिलीज हो गई हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है अब। चलिए, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ में परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य में ही या हमारे मानसिक में ही, पारिवारिक तनावों में हम लोग कैसे सामंजस्य कर लेते हैं, कैसे अपने आप को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग रेकी के माध्यम से अपने आप एक ऊर्जा, नई तरंगे हमारे बीच में आती हैं, जिससे हम हर एक समस्या से जूझने का साहस और जुटा पाते हैं। तो इस प्रकार से जुड़ने का सभी लोग प्रयास करें और धीरे धीरे अपन लोग, अभी तो ये भूमिका के तौर पे आपको मात्र अपने जीवन की स्थिति परिस्थितियों से आपको रूबरू कराया गया है कि आप ये ना समझें कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये समझें कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, हर एक काम कर सकता हूँ यदि मैं ठान लूँ तो आप अपने आप को 3-4 चीज़ें, 2-3 सूत्र मैंने आज दिए हैं। पहले यह सूत्र आपको दिया था कि आपके डर को इतना बड़ा मत बनाइए कि सपने छोटे हो जाएं। पहला सूत्र है कि जो अपने डर को इतना मत बढ़ाइए कि अपने सपने छोटे हो जाएं। हम लोग डर के कारण से अपने सपनों को छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पहला सूत्र दिया था। दूसरा सूत्र मैंने आपको दिया था कि हमें मेजॉरिटी को चेंज करके रखना। संकट हमेशा परिवर्तन का कारण बनता है। जब भी संकट आए, जैसे आप परिवर्तन करिए। अब आपको परिवर्तन ये करना है। पहला संकट आज से आपको ये है कि आप मान लीजिए लेट सोते हैं, 8 बजे उठते थे, थोड़ा सा प्रयास कीजिए 15 मिनट पहले उठेंगे। तो ये आपको संकट लगेगा पर परिवर्तन का कारण बनेगा, और वह परिवर्तन ही आपके जीवन का उत्कृष्ट श्रेष्ठता का कारण बनेगा। तो परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। संकट हमारे लिए परिवर्तन का कारण होता है। और तीसरा सूत्र आपको दिया था कि हमारे शरीर में हेड यही है और ये थोड़ा सा काम करता है, बाकी पूरा काम शरीर करता है। तो वैसे ही आपको अपने सिर को, अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा रखना है। किसी के ऊपर, किसी की बातों में आकर के, किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर के सिर पर बिठालना नहीं। इसको भारी मत बनाइए, इसको हल्का फुल्का रखिए और एकदम जागृत रखिएगा। अकेला माइंड ही आपकी पूरी की पूरी दुनिया का राजा बना सकता है, और ये गया तो आप मात्र नौकर की तरह ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए अपने दिमाग को शार्प रखिएगा, तो आप निश्चित तौर से एक राजा और सिरमौर बन करके बनेंगे। पूरे देश में अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे, खुद को महसूस कर पाएंगे, और देश में अपना नाम रोशन, परिवार का रोशन, समाज का रोशन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कल से अपन रेकी के आगे के माध्यमों को समझेंगे। रेकी कैसे सिंबल काम करते हैं, रेकी क्या चीज़ होती है, जैन रेकी क्या है, ये सारी चीज़ों को अपन लोग समझेंगे। फिलहाल में आपकी कोई और जिज्ञासाएं हों तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और हैंड रेस करने के पश्चात जब आपका नाम बोला जाएगा तो आप अपना अनम्यूट करेंगे और बोलते जाएंगे अपने क्वेश्चन।
किसी की भी कोई जिज्ञासा हो किसी जैजनैन भैया जी, वंदन भैया जी। जी हाँ भैया जी, मुझे पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। भैया जी, मेरा कहना ये है कि मेरा ये क्लिनिक टाइमिंग्स होता है, तो जैसे बीच में अगर कुछ मिस हो जाता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट्स होते हैं इस समय पे। आज भी मुझे आपकी क्लास 2 बार म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पेशेंट था। तो उसके लिए जो ब्रेक मतलब छूटता है बीच में, तो फिर वो मैं कैसे क्लियर करूंगी? जब भी क्लास प्रारंभ होती है तो उसके पहले 10 मिनट 15 मिनट हमारे क्लास के जो पुराने लोग हैं वे सभी लोग बहुत अच्छे से अनुभव कर चुके हैं रेकी का, वो रिवीजन कराते हैं। तो जो भी छूट जाता है वो जी। सारी की सारी चीज़ों का 15 से 20 मिनट का एक रिवीजन चलता है प्रारंभ में क्लास के। तो यदि 3 बजे जी। एग्जैक्टली टाइम पर प्रारंभ होती है क्लास, 5 मिनट पहले आपको जुड़ जाना है, तो उसमें 10 से 15-20 मिनट का रिवीजन चलेगा। उसमें आपको जो भी जी। क्वेश्चन आंसर जो छूट गया है नहीं छूटा है, अदरवाइज जो भी छूटा है वो भी आपको यहाँ पर सुनने के लिए रिवीजन में मिल जाता है, उससे कवर होता है। दूसरी बात है कि जी। आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिलती हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तीसरी चीज़ है कि जी। आपको पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं, जिनके माध्यम से आपका जो विषय कुछ छूट जाता है वे भी आपको कवर करने का मौका मिलता है। तो बस ये सारी चीज़ें आपको माध्यम है, जिस विषय से आप छूट गए हैं तो वो आपको कवर हो जाएंगे। जी भैया जी। वन्ना भैया जी, हाँ दीदी। मैं आज ही जुड़ी हूँ क्लास में, ग्रुप में ही आज ही जुड़ी हूँ मैं, तो मुझे पूरा सीखने मिलेगा। हाँ दीदी, आज से ही सेशन प्रारंभ हुआ है और आज से ही आप जुड़ी हैं, तो आपका स्वागत है। आप ये ना सोचें कि हम बहुत पहले से जो सेशन चल रहे हैं वो सेशन सब अब धीरे धीरे करके और स्टेज पर बढ़ गए हैं, पर जो प्रारंभिक नया सेशन प्रारंभ किया है वो आज से ही प्रारंभ हुआ है। इसलिए आप जुड़े हैं, आज से ही जुड़े हैं और आपसे शुरुआत आज से हुई है। तो आप निश्चिंत रहें, आप समय पर जुड़ें, 3 बजे ठीक समय पर जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें सुनने समझने मिलेंगी। जी, धन्यवाद भैया जी। जी दीदी। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के लिए अपन लोग यहीं पर विराम देंगे। सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे और बड़े प्रेम से प्रभु का स्मरण करते हुए हम लोग इस आज की सभा को, आज की कक्षा को, सेशन को विराम देंगे। गहरी श्वास लेंगे, जिनवाणी माँ का स्मरण करते हैं। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीस झुकाता कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। सभी लोग 9 बार नमोकार मत का स्मरण करेंगे। उससे पहले सभी लोग ध्यान से जानेंगे कि शाम को पुनः 8:15 से क्लास चालू रहेगी। रात को सभी लोग जुड़ने का पूरा प्रयास करें। 8:15 से क्लास प्रारंभ कर दी जाएगी और अभी का जो विषय है उसमें रिवीजन कराया जाएगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के समय पर सभी लोग जुड़ें और जो आपके परिचित हैं उनके पास भी लिंक की भेज करके उनको जोड़ने का प्रयास करें। 9 बार नमोकार मंत्र का सभी लोग स्मरण करेंगे।